केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल गए हैं। बात केदारनाथ यात्रा की कर लेते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल गए हैं और बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सीधे केदारनाथ धाम लिए चलते हैं आपको। कई दिनों की तैयारियों और भक्तों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये शुभ घड़ी आ गई है। तस्वीरें आप देखिए, हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र धाम के द्वार खुलते ही लाखों भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस वक्त ये पूरी घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंजायमान है। चारधाम यात्रा में बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के लिए एक बड़ा पड़ाव है और इसे श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का मार्ग माना जाता है। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के भी जबरदस्त तैयारियां की गई है, जिससे हर भक्त बिना किसी कठिनाई के बाबा के दर्शन कर सकेगा। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्तों के यहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमारी सहयोगी श्वेता जहां हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। श्वेता, देखिए कपाट अब खुल गए हैं। श्वेता, इस बार की यात्रा की बात करें तो कितने मायनों में इस बार की यात्रा खास नजर आ रही है, बताइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा श्वेता। बिल्कुल, सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय केदार, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बस अब से कुछ ही देर पहले खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आपको पहले हम केदारनाथ की दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पूरे मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती से 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया था आज के दिन के लिए। और साथ ही साथ प्रकृति की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से प्रकृति ने हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम में प्रकृति ने ये श्वेत श्रृंगार किया है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको अनुभूति होगी कि खुद प्रकृति मानो भोलेनाथ का इंतजार कर रही हो कि वो यहाँ कब आए और कब उनका आशीर्वाद वो ग्रहण करें। आपको बता दें, 11,000 लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड। आप कह रही थी, आप पूजा पूछ रही थी कि इस बार कितना अलग है। देखिए, आध्यात्म हर वक्त एक सा रहता है, अनुभूति हर वक्त एक सी रहती है, लेकिन इस बार अगर मैं कहूं तो इस बार परिस्थितियां थोड़ी और जटिल थी। इस बार जब यहाँ पर हम पहुंचे हैं, -9 डिग्री टेम्परेचर, जो पानी अगर नीचे गिर रहा था तो वो बर्फ की तरह जम जा रहा था। आपको हमने हिमालय की चोटी दिखाई, हमने आपको दिखाया किस तरह से हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं इस वक्त। लेकिन इन तमाम दुश्वारियों के बीच, और जैसा कि आप जानती हैं कि केदारनाथ धाम का जो यात्रा मार्ग है वो बेहद कठिन यात्रा मार्गों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसकी चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। लेकिन इन तमाम दुश्वारियों के बीच आस्था में कहीं कोई कमी नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, पंडित जो मुख्य रावल यहाँ के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे, मुख्य रावल यहाँ पर आए थे और पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट अब से बस कुछ देर पहले खोल दिए गए हैं। आपको बता दें, 19 तारीख से ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया का वो शुभ दिन, जब अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए और उसके बाद इंतजार था आज के दिन का। भोले के भक्त इंतजार कर रहे थे आज के दिन का। वो दिन, वो शुभ घड़ी, वो शुभ पल आ चुका है। हर हर महादेव। श्री के बहुत खूब श्वेता, देखिए आस्था में तो कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है श्वेता, लेकिन अगर हम
लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम व्यवस्था की भी बात एक बार कर लेते हैं कि सुरक्षित और सुचारू रूप से इस यात्रा को बनाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां की गई है, लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, बताइएगा। देखिए, अगर आप सही मायने में मुझसे जानना चाहते हैं तो ये मेरी तीसरी केदारनाथ धाम की यात्रा है। इस बार की यात्रा में थोड़ी कठिनाइयां अभी तक हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जब यात्रा शुरू होने के यानी 21 तारीख से आप समझ लीजिए कि यात्रा की शुरुआत हुई, क्योंकि गौरीकुंड से जब डोली वहां से निकली केदारनाथ धाम के लिए, तभी तमाम श्रद्धालु जो हैं वो भी यात्रा मार्ग से ट्रैक के रास्ते यहां पर आए हैं। तो उसके एक दिन पहले तक मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले तक यहां पर बर्फबारी हुई है और इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हुई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ है, क्योंकि बर्फ को हटाने का काम इतने बड़े क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी भी हमने आपको दिखाया कि पूरा हिमालय क्षेत्र इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है और ऐसे में लगातार बर्फबारी। कल जब हम यहां से लाइव कर रहे थे तो इस वक्त देखिए पुष्प वर्षा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अलौकिक है, अद्भुत है। भोलेनाथ को किस तरह से पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए दी जा रही है और ये सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरे मंदिर के परिसर में किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए ये पुष्प वर्षा की जा रही है। इसीलिए जितनी भी दुख तकलीफें होती हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी क्यों ना हो, भक्त वो भूल जाता है जब यहाँ पर पहुंचता है। दुश्वारियों की बात करें अगर यहाँ पर, तो इस बार बर्फ की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन को भी काफी दिक्कत हुई है। इसीलिए अभी अभी इस वक्त अगर हम कहें तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त आज के दिन यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद कई दुकानें हैं जो अभी नहीं खुली हैं, कई दुकानें अभी बन रही हैं, खाने पीने की चीजों का इंतजाम अभी ठीक तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे होगा। एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आसमान में हम आपको दिखाते हैं, पुष्प वर्षा करता हुआ। पूजा, ये जो तस्वीरें हैं वाकई हम कहें ना कि सनातन की सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमालय की गोद पर स्थित केदारनाथ धाम जब 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद भोलेनाथ यहाँ पर पहुंचे तो देखिए किस तरह से मानव उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि प्रकृति तो अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ का स्वागत कर ही रही है। श्वेत श्रृंगार कर प्रकृति इंतजार कर रही थी भोलेनाथ का उनके द्वार आने के लिए। तो जब भोलेनाथ आ चुके हैं, मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं का जोश, श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। बिल्कुल, कपाट खुल चुके हैं और भक्त भी आ चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।